नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। 1.5 लाख की भैंस मिलेगी 15,000 में, इस योजना में अभी करें आवेदन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं लॉन्च करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय नस्ल की गाय व भैंस की खरीद करने वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में गौ सेवक योजना, मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना शामिल है। अब मुख्यमंत्री की नई घोषणा के तहत गाय भैंस से संबंधित पशुपालन कार्यों के लिए 90% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का फायदा बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को मिलेगा। इन समुदाय की महिलाएं 2 दुधारू पशु गाय या भैंस खरीद सकती हैं। इन दुधारू पशुओं की खरीद पर 90% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। किसान को मात्र 10% खर्च करना होगा। इंदौर दाहोद परियोजना के तहत झाबुआ में रेलवे स्टेशन निर्माण की तैयारी शुरू। आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में इंदौर दाहोद रेल लाइन परियोजना के तहत स्टेशन निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में करीब 48.58 करोड़ रुपए खर्च कर झाबुआ में रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल मई तक झाबुआ में स्टेशन बनाने की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फरवरी 2008 में झाबुआ में इंदौर, दाहोद और छोटा उदयपुर धार रेल लाइन का शिलान्यास किया था। 18वीं सदी के बाद 21वीं सदी में आज फिर सजेगा जगदीशपुर का दरबार। भोपाल के पास स्थित गौंड और चौहान शासकों की नगरी जगदीशपुर के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। ग्राम पंचायत के रहवासियों को जिस समय का इंतजार था, जो अपना सपना उन्होंने देखा था, वह आखिरकार अब पूरा हो गया। दरअसल 18वीं सदी के बाद अब 21वीं सदी में जगदीशपुर के चमन महल में पहली बार दरबार सजेगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वह इस ऐतिहासिक अवसर पर ग्रामवासियों को विकास की कई सौगातें दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इंदौर के रहवासियों को दी राहत, द्वारिकापुरी और प्रजापत नगर होंगे वैद्य। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द्वारिकापुरी और प्रजापत नगर को वैध करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने फूटी कोठी चौराहे पर बनने वाले ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया और इसका नाम संत सेवालाल रखने का भी ऐलान किया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब फूटी कोठी ओवरब्रिज का भूमि पूजन करने पहुंचे तो महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंच से ही समीपस्थ द्वारिकापुरी और प्रजापत नगर की वैध करने की मांग रख दी। मुख्यमंत्री ने भी हामी भरने में देर नहीं की। उन्होंने कहा, दोनों कॉलोनियों को जल्द वैध किया जाएगा। आज से राजवाड़ा के बदले स्वरूप को फिर से निहार सकेगी इंदौर की जनता। इंदौर का हृदय स्थल राजवाड़ा एक बार फिर अपने पुराने वैभव के साथ जन के लिए खुल गया। 276 साल पुराने इस ऐतिहासिक परिसर को जीर्णोद्धार के बाद अपने सुनहरे अतीत की गौरवशाली तस्वीर से वर्तमान को परिचित करवाने के लिए तैयार किया गया। सोमवार को आयोजित समारोह में राजवाड़ा और गोपाल मंदिर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के लिए जमीन देने वालों को राहत देते हुए क्षेत्र में 500 वर्ग फीट वाले प्लॉट के नक्शों से वैल्यू कैप्चर फंड हटाने का ऐलान किया। निम्न आय वर्ग वालों से 5 की जगह 10,000 रुपये नल कलेक्शन शुल्क वसूल रहा नगर निगम। शहर में नर्मदा जल का कनेक्शन मकान के आकार के हिसाब से दिया जाता है। इसके लिए अलग अलग कनेक्शन शुल्क भी निर्धारित किया गया है, लेकिन निगम अधिकारी लोगों को कनेक्शन देते समय सबके एक समान शुल्क जमा करवा रहे हैं, जिससे कम आय वर्ग वालों को नल कनेक्शन लेना भारी पड़ रहा है। बता दें कि नगर निगम में 1 इंच नल कलेक्शन के लिए 10,000 रुपये एक मुश्त वसूले जा रहे हैं। यह वसूली 500 वर्ग फीट और 1,000 वर्ग फीट के दायरे में बने 2 से 3 मंजिला मकानों के बराबर है। जबकि निगम परिषद में नर्मदा कनेक्शन के लिए HIG यानी निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कनेक्शन फीस 5,000 रुपये और MIG यानी मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए 6,000 और HIG यानी उच्च आय वर्ग के लिए लोगों के लिए 10,000 रुपये तय की गई थी। दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने के लिए विशेषज्ञों का दल रवाना, 18 को आएंगे। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण के IG अमित मलिक के नेतृत्व में विशेषज्ञों का 4 सदस्यीय दल दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। 16 फरवरी को चीतों को लाने के लिए विमान दिल्ली से साउथ अफ्रीका जाएगा। दल में DIG फॉरेस्ट राजेंद्र गढ़वाल, डॉक्टर सनत मुलिया, अमृतांशु सिंह शामिल हैं। दल दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद पिंडा और रोई वर्ग क्षेत्र में क्वारंटाइन रखे गए चीतों को देखेगा और ज़रूरी परीक्षण कराएगा। इसके बाद चीतों को लाने की तैयारी होगी।
इंदौर सराफा, रतलाम सराफा और उज्जैन सराफा में सोने और चांदी के रेट। चांदी में सप्ताह की शुरुआत कीमतों में गिरावट के साथ हुई। इंदौर में चांदी 125 रुपये से टूटकर 67,800 रुपये प्रति किलो रह गई। चांदी में मंदी की एक वजह बड़े दामों पर ग्राहकों की कमजोरी होना तो है ही, साथ ही डॉलर इंडेक्स में तेजी आना भी एक कारण है। इसके असर से अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतें 11 महीने के निचले स्तरों पर फिसल गई। ज्वेलर्स का मानना है कि बीते हफ्ते सोने और चांदी में आई गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में रिकवरी रही, क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड में उछाल के आगे बुलियन कीमतों में तेजी टिक नहीं रही। 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों को मिलेगा 90,720 रुपये महंगाई भत्ते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2023 में भी महंगाई भत्ता 4% बढ़ सकता है, मतलब 38% से बढ़कर DA 42% हो सकता है। AICPI आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 तक आंकड़े आ चुके हैं। इसके हिसाब से महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा लगभग तय है। जनवरी में मिलने वाले महंगाई भत्ते के बाद आंकड़ों के मुताबिक DA का कैलकुलेशन होगा। इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रहा है। अब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 90,720 रुपये होगा। लेकिन मौजूदा महंगाई भत्ते से अंतर की बात करें तो सैलरी में हर महीने 720 रुपये बढ़ेंगे, वहीं सालाना इजाफा 8,640 रुपये होगा। मौसम में बदलाव, तेज हवा, ठंड का असर, तापमान में गिरावट। 16 को फिर एक्टिव होगा नया सिस्टम। हिमालय में हुई बर्फबारी से इंदौर और जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड का असर बढ़ गया है। भोपाल समेत 17 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आज मंगलवार को एक सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिससे हवाओं की दिशा बदलेगी और सर्दी बढ़ेगी। उत्तर भारत की ओर से लगातार आ रही सर्द हवाओं से मध्य प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला महाशिवरात्रि तक जारी रहने की संभावना है।